नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th बायोलॉजी की एक और नई वीडियो के अंदर। और आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वो काम करता है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक दो बातें हैं जिनका ख्याल आपको अपने जहन में रखना है। अगर मैं आपकी एंटायर बायोलॉजी की बात करूं या बायोलॉजी के अंदर भी आपके पहले चैप्टर की बात करता हूं, लाइफ प्रोसेसेस की, और लाइफ प्रोसेस के अंदर भी मेरे को केवल एक टॉपिक सेलेक्ट करना हो जिसके बिना करीब का आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो बन पाना इम्पॉसिबल है, तो वो एक टॉपिक आपका रहेगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, या आप लोग सिंपल लैंग्वेज में एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन कह सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना बोर्ड एग्जामिनेशन बन पाना करीब करीब इम्पॉसिबल है। और जब आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, जब आप लोग किडनी को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, तभी आप लोग फाइनली नेफ्रॉन तक पहुंचते हैं और आपको एंटायर प्रोसेस समझ में आता है। इसका मतलब नेफ्रॉन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम अपने लेक्चर की शुरुआत यहीं से करने वाले हैं। देखिए बहुत बेसिक होगा अगर आप लोग ये समझ ले एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है विसर्जन। विसर्जन का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक एक सिंपल लैंग्वेज से आप लोग समझ सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल होता है। क्लियर? तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो हम उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू हम उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं ना, उसको एक्सक्रिएशन कहा जाता है। और इस पूरे एंटायर प्रोसेस के दरमियान जो जो ऑर्गन, जो जो सिस्टम हमारी हेल्प करता है, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। इसका मतलब आप लोग बहुत बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी सिटी है, उस सिटी के अंदर बहुत सारा मटेरियल आता है, अच्छा बुरा, फाइनली एक वेस्ट बनता है। वेस्ट का मतलब सिटी के अंदर लीटर होता है। लीटर का मतलब होता है कूड़ा कचरा। और वो कूड़ा कचरा की एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं तो होगी। इस लीटर के ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग यूनिट बनी होती है, यानी कि इसकी एडजस्टमेंट के लिए हम लोग क्या लेके चलते हैं, कुछ ट्रीटमेंट यूनिट्स लेके चलते हैं जो इस कचरे का निपटारा करती है, इस कचरे को सिटी से बाहर निकालती है या ऐसी जगह पे एक तरीके से डंप करती है जहां पे कोई ह्यूमन बीइंग ना हो। सेम प्रोसेस हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। हम स्पेसिफिकली लिक्विड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। आप सभी को पता है, एक के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, एक के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। जिनके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो स्पेसिफिकली रेड कलर की आपको दिखाई देती हैं, और जिनके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो कहीं ना कहीं आपको ब्लू कलर की दिखाई देती है। अब आपको समझना ये है, इनके अंदर आपका ब्लड फ्लो करता है और ब्लड के अंदर भी बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। जस्ट लाइक आप लोग ये ले लीजिए, यूरिया होता है। यूरिया अपने आप में एक इंप्योरिटी है, एक वेस्ट मटेरियल है जिसका हमारी बॉडी के अंदर करीब करीब कोई यूज नहीं होता। ऐसे अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे साल्ट भी हैं जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, जिनको हमारे ब्लड से रिमूव करना, बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यानी कि ये हमारा ब्लड है और ब्लड के अंदर बहुत सारा लीटर कूड़ा कचरा, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है जिसको हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। और इस लीटर को, इस वेस्ट मटेरियल को ट्रीटमेंट करने का काम कौन करता है, ये हमारी ट्रीटमेंट यूनिट होती है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। आप सभी को पता है एक हेल्थी नॉर्मल बॉडी के अंदर आपको दो किडनी देखने को मिलती है। सबसे पहले आप लोग लोकेशन समझे, अगर मैं किडनी की बात करता हूं तो यहां पे कहीं पे आपको आपकी किडनी देखने को मिलती है, पीछे की साइड होती है। स्पाइनल कॉर्ड जहां पे होता है उसके साइड में आपको किडनी देखने को मिलती है, और दो किडनियां होती हैं, एक आपकी लेफ्ट में होती है, एक आपकी राइट में होती है। अच्छा एक चीज और आप लोग समझिएगा, इसने एक कैप पहना हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगा होता है जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, ये इमरजेंसी के टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट करती है। ये किसी और लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमें एक्सक्रीशन को समझना है, हमें उत्सर्जन को समझना है। ठीक है, तो ये आपको आई होप कितनी बातें समझ में आई होंगी कि लिक्विड फॉर्म में जो भी मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, उसका ट्रीटमेंट का काम कौन करता है, किडनी करती है। यानी कि हमें किसको समझना पड़ेगा, हमें किडनी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे देखिए, अब एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर एक्सक्रीशन से रिलेटेड पूछी जाती है, अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एक्सक्रिएशन, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। एक्सक्रिएशन अपने आप में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग रिमूव करते
जाते हैं, जितने भी आपके हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रिएशन। क्लियर? तो अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाता है कि एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम लोग लिखेंगे एक्सक्रिएशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रिएशन। इसको क्या बोला जाता है? एक्सक्रिएशन बोला जाता है। और इस एक्सक्रिएशन में हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा ऑर्गन काम करता है। दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जहां पर मेन ऑर्गन आपका किडनी रहता है। अभी हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो गांठ बांध लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आई होप कि एक्सक्रिएशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रिएशन का क्या मतलब होता है। अब ये वाली स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर समझिएगा। अगर आप लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है आपका यूरिया मेटाबॉलिक वेस्ट इन द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिया एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो हमारी अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस के दरमियान आपका मेटाबॉलिक वेस्ट तैयार होता है ना, उसको क्या कहते हैं? हम लोग यूरिया कहते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना यह है कि एग्जैक्टली यूरिया की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो आप लोग यहां पे ध्यान से देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं आपके अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड्स कन्वर्ट हो जाता है आपका अमोनिया में। अब आपको ध्यान ये रखना है, अमोनिया अपने आप में एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड होता है। अगर केवल और कभी केवल अमोनिया की बात करें ना, तो बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक कंपाउंड होता है। और ये आपका क्या है? आप सभी को पता है, दिस इज कॉल्ड द लीवर। लीवर की हेल्प से ये जो अमोनिया है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। उसका कारण है क्योंकि यूरिया अमोनिया के कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक कंपाउंड है। अगर आपका अमोनिया की फॉर्म में एग्जिस्ट करता ना ये, तो ये हमारी बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल होता है। दैट्स व्हाई इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से यूरिया की फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। ये मेन एक्सट्रैक्ट तो आपका प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन से ही यूरिया की फॉर्मेशन होती है। इस बात को आपको जरूर ख्याल में रखना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, और यूरिया अपने आप में अमीनो ग्रुप है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अमीनो ग्रुप आर रिमूव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड टू द फॉर्म ए हाईली टॉक्सिक कंपाउंड अमोनिया व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू द रिलेटिवली लेस टॉक्सिक कंपाउंड यूरिया। क्लियर? तो इस चीज को आपको समझना है कि शुरुआत कहां से होती है? अमीनो ग्रुप से होती है। अमीनो एसिड से अमोनिया बनता है जो ज्यादा टॉक्सिक होता है। दैट्स व्हाई लीवर की हेल्प से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यूरिया अपने आप में लेस टॉक्सिक कंपाउंड होता है एज कंपेयर टू द अमोनिया। और ये यूरिया आपका मिक्स हो जाता है, किस में मिक्स हो जाता है? ये आपके ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। इस चीज को आपको जरूर ख्याल में रखना है। अच्छा, कभी ना कभी ये आप लोग ध्यान रखिएगा, केवल ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग एक्सक्रिएशन होता है, अलग अलग चीजें एक्सक्रिएट करते हैं। जैसे मैंने बताया ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? यूरिया होता है। अगर आप लोग एक फिश की बात करते हैं तो वहां पे अमोनिया होता है। अगर आप लोग किसी बर्ड की बात करते हैं तो वहां पे आपका यूरिक एसिड होता है। अगर आप लोग कुछ इस तरीके के जीवों की बात करते हैं, गुनाइन होता है। इस तरीके के जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे अमीनो एसिड होता है। इसका मतलब आपके ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनते हैं, और इनको हमें एक्सक्रिएट करने की जरूरत होती है, बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई हर एक बॉडी के अंदर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एक्सक्रिएटरी सिस्टम लगा होता है। दैट्स व्हाई हमें किसकी जरूरत होती है? एक एक्सक्रिएटरी सिस्टम की होती है। द सिस्टम व्हिच हेल्प इन द एक्सक्रिएशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अ बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। उसको क्या बोला जाता है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम बोला जाता है। इस डायग्राम की गांठ बांध लीजिए, 100% लेबलिंग से रिलेटेड यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर एक्सक्रिएटरी सिस्टम की बात करूं तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, टोटल 6 ऑर्गन यहां पे हैं। 6 को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम बन जाता है। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 तरीके की आपको नसें दिखती है। एक ब्लू कलर की दिखती है, मैंने पहले भी अभी आपको बताया था, और एक आपको रेड कलर की दिखती है। ठीक है? रेड कलर वाली के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लू कलर वाली के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आप ध्यान से देखिएगा, जो इसको बोलते हैं, जो ब्लू कलर वाली है उसको रेनिनल वेन्स कहते हैं, और जो आपकी रेड कलर वाली होती है उसको रेनल आर्टरी कहते हैं। क्लियर? यानी कि एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है, के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है,
एक के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो जिसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है यहाँ पे उसको रेनल वेन कहा जाता है, और जिसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको क्या कहा जाता है, रेनल आर्टरी कहा जाता है। ये जो आपका ब्लड है एग्जैक्टली ये कहां पे जाता है, आपकी किडनी के अंदर जाता है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 किडनियां होती हैं। इस मुद्दे पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगी होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट करती है। अब किडनी को और आपके यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जहां पे आपका यूरिन सेव होता है, स्टोर होता है, जहां पे आपका यूरिन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्टोर होता है, उसको क्या कहते हो आप लोग, उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हो। किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करने वाली ट्यूब यूरेटर कहलाती है। इस चीज को आपको समझना है। और लास्ट एंड फाइनल ये वाला जो ऑर्गन है इसको यूरेथ्रा कहा जाता है। और इस तरीके से ये 6 के 6 मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसको आप लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, या एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कहते हैं। वंस अगेन दोबारा बता देता हूं, ये ब्लू कलर की जो नसें हैं इनको रेनल वेन्स कहा जाता है, रेड कलर की को रेनल आर्टरीज कहा जाता है। 2 किडनियां होती हैं, उसके ऊपर आपको एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलती है। किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करने वाली ट्यूब यूरेटर कहलाती है, और जो लास्ट ऑर्गन होता है वो क्या कहलाता है, आपका यूरेथ्रा कहलाता है। आपका ब्लड है उस ब्लड का एक तरीके से प्योरिफिकेशन किडनी के अंदर हो जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका यूरेटर के थ्रू कहां पे स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपका स्टोर हो जाता है। तो दिस एंटायर सिस्टम इज कॉल्ड द माय डियर फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब थोड़ा और आगे चलते हैं तो आप लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो किडनी को अगर आप लोग जूम आउट करते हैं ना तो आप लोग इस तरीके को देख पाएंगे। ये वाला जो हिस्सा है इसको आप लोग कोर्टेक्स कहते हैं, और जो बच गया उसको मेडुला कहा जाता है। क्लियर? जो कोर्टेक्स और मेडुला है ये 2 हिस्से हैं। आगे हम इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। हम लोग किडनी की बात कर रहे हैं, और ये जो ग्लैंड है मैंने बताया था, इस ग्लैंड का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। लेकिन आज हम एक्सक्रीशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे 2 मेजर पार्ट होंगे, मेडुला और दूसरा क्या होगा आपका कोर्टेक्स होगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, जूम आउट करूं मैं इसको, इस एक पर्टिकुलर पोर्शन को अगर मैं जूम आउट करता हूं, इस हिस्से को जूम आउट करता हूं या इस हिस्से को जूम आउट करता हूं, तो आपको यहाँ पे 3 पार्ट दिख जाएंगे। एक स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा जहां से मैं आपके पेन को डिजाइन कर रहा हूं। देखिए ये वाला जो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, यही आपका असल में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। यानी कि किडनी के अंदर जो सबसे ज्यादा मेजर पार्ट होता है जो इसको एक स्ट्रक्चर देता है और इसके अंदर वर्क करता है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इट कॉल्ड द नेफ्रॉन। उसको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नीचे वाला जो खाली हिस्सा है इसको मेडुला कहा जाता है। ऊपर की एक लेयर जो दिख रही है आपको, इसको कोर्टेक्स कहा जाता है। तो किडनी को अगर आप लोग थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं ना, तो नॉर्मल सी दिखने वाली किडनी के अंदर इतना कुछ होता है। और इस नॉर्मल सी किडनी के अंदर भी सबसे ज्यादा, मैंने एक शब्द बोला आपका, एक तो बोला मैंने एक आपका स्ट्रक्चरल बोला, और एक मैंने आपका क्या बोला है, आपका फंक्शनल, यानी कि जो इस आपकी किडनी को स्ट्रक्चर देती है, जो फंक्शन करती है, उसको क्या बोला जाता है आपका, इसको बोला जाता है आपका नेफ्रॉन। याद रखिएगा यही क्या होता है, आपका नेफ्रॉन होता है। और एक चीज आप लोग जरूर ख्याल में रखिएगा, एक किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, शब्दों पे फोकस कीजिए, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन होते हैं। और जिनकी दोनों किडनियां क्लियर हैं यानी कि अच्छी हैं, उनके अंदर 2 मिलियन यानी कि करीब करीब 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये आपका अप्रोक्सीमेट डेटा है, नोट द एग्जैक्ट। अगर आप लोग गूगल भी करेंगे तो वहां पे भी आपको ऐसा ही दिखाएगा कि दिस इज द अप्रोक्सीमेट डेटा। तो ये मान के चल सकते हैं एक किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन अपने आप में एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और एक फंक्शनल यूनिट है। किसकी? किडनी की। किडनी जो सारा काम करती है वो किसकी वजह से करती है, वो आपका नेफ्रॉन की वजह से करती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए नेफ्रॉन, तो आप लोग क्या लिखेंगे, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। एक लाइन में आप लोग इसको निपटा सकते हैं। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये मेजर पार्ट है आपकी किडनी के। और ये वाला जो डायग्राम है ये 100% इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अपने ख्याल, जहन और मेमोरी में बैठा के जाइएगा। अगर आप लोग 2026 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं या किसी भी वक्त बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले, प्री बोर्ड हाफ ईयरली देने वाले हैं, और ये वाली यूनिट, अगर ये वाला चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है ना, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ऐसी मेरी गारंटी है। क्लियर? तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा नेफ्रॉन की पूरी कहानी। अब इसके फटाफट से
से सारे पार्ट्स को या फिर लेबलिंग से रिलेटेड डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे आपको एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। आई होप कि आप लोगों ने पीछे भी देखा होगा। यहां पे अगर आप लोगों ने देखा तो ये वाला कैप्सूल, ये कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है बोमेन कैप्सूल। याद रखिएगा यहां पे इसको क्या बोला जाता है, बोमेन कैप्सूल बोला जाता है। और यहां पे आपको रेड कलर का एक नेटवर्क दिख रहा है, ये है आपका रेड कलर का ब्लड वेसल का नेटवर्क, जिसको आप लोग कैपिलरीज भी कहते हैं, और इसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस, तो ये आपका एक ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है, या फिर कैपिलरीज का क्या होता है, नेटवर्क होता है, जो किससे कनेक्टेड रहता है, आपकी बोमेन कैप्सूल से कनेक्टेड रहता है। अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा है, आपको एक अलग से सबसे बड़ी एक ट्यूब दिख रही होगी, जिसको आप लोग कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इसको किसके नाम से जाना जाता है, कलेक्टिंग डक्ट्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको ये ब्लू कलर की जो नसें दिख रही हैं, ये किसकी ब्रांच है, रेनल वेन्स की ब्रांच है। और जो रेड कलर की दिख रही है वो किसकी ब्रांच है, वो ब्रांच ऑफ द रेनल आर्टरीज की है। ये तो आप लोग पढ़ते आए होंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, इसको स्पेसिफिकली हम लोग कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। बाकी जो बच गई, ये वाली ट्यूब बच गई, इसको ट्यूब ही बोला जाता है। यहां से यहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये आपका कंप्लीट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जहां पर आपका पहला हिस्सा बोमेन कैप्सूल होता है, यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पे आपका ब्रांच ऑफ द रेनल आर्टरीज और ब्रांच ऑफ द रेनल वेन्स होता है, कैपिलरीज होता है, और एक आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और उसके बाद एक आपकी कलेक्टिंग डक्ट। और इस चीज को सबको कंबाइन कर दे तो ये क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स, नेफ्रॉन। और 1 मिलियन करीब करीब नेफ्रॉन को कनेक्ट कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, किडनी बन जाता है। और 2 किडनियां एक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर होती हैं। इस चीज को आपको जरूर ख्याल में रखना है। अब बात आती है हमारा ब्लड फिल्टर कैसे होता है, यूरिन कैसे सेपरेट होता है, कैसे उसके अंदर से यूरिया रिमूव होता है। देखिए 3 स्टेप के अंदर आपका नेफ्रॉन काम करता है। 3 स्टेजेस हैं जिनके अंदर आपका नेफ्रॉन काम करता है। 3 स्टेप में आपके ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तीनों स्टेप आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने एक स्ट्रक्चर की हेल्प से यहाँ पे बता दी है। पहली जो आपकी ग्लोमेरुलस के अंदर होती है, पहली स्टेप को आप लोग फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हो। तो पहली स्टेप क्या होगी, आपकी फिल्ट्रेशन होगी है। दूसरी जो स्टेप होती है वो आपके ट्यूबुलर पार्ट के अंदर होती है। कौन से हिस्से के अंदर होती है, आपके ट्यूबुलर पार्ट इस हिस्से के अंदर होती है। ट्यूबुलर पार्ट के अंदर सेकंड स्टेज होती है, जिसको आप लोग माय डियर फ्रेंड्स क्या कहते हैं, इसके अंदर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है और सीक्रेशन होता है। याद रखिएगा रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन किसके अंदर होता है, ट्यूबुलर पार्ट के अंदर होता है। इसके बाद आपका यहां से आपका इसके अंदर, जिसको आप लोग कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ये क्या करती है, यूरिया को कलेक्ट करती है और फिर इसको यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है। यानी कि आपकी नेफ्रॉन के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 3 स्टेप्स होती है, 3 स्टेजेस होती है, जहां पर जाकर के आपके यूरिया को आपके ब्लड से फिल्टर किया जाता है। पहली स्टेज आपकी ग्लोमेरुलस में होती है, जिसको आप लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरी स्टेप आपकी ट्यूबुलर पार्ट के अंदर होती है, इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और सीक्रेशन हो जाता है। आगे मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। और तीसरी स्टेप होती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, यानी कि यहां से यूरिया को कलेक्ट कर लिया जाता है। सबसे पहले आप लोग देखिए, पहली स्टेप किसके अंदर होती है, आपके ग्लोमेरुल के अंदर होती है। इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। अब इसमें होता क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो वाटर एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द फिल्टर्ड ब्लड डिफ्यूज इनटू द बोमेन कैप्सूल। मतलब ये जो आपका बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर जितना भी वाटर है और अदर जितना भी वेस्ट है, कहां पर, फिल्टर्ड ब्लड के अंदर, वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। किसके अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर। तो यहां से फिल्ट्रेशन हो गया। ये पहली स्टेप क्या थी, फिल्ट्रेशन की थी। सेकंड स्टेप अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द सीक्रेशन होता है। इसका मतलब क्या है, आपके ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज था, जो भी अमीनो एसिड थे और जो भी अदर इलेक्ट्रोलाइट से आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। मतलब क्या होता है, ध्यान से समझे, ये जो आपका बोमेन कैप्सूल होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, इसने ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल के साथ साथ ना आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लूकोज था या फिर आप लोग बोल सकते हैं अमीनो एसिड था, उसको भी क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। पहली स्टेप में तो इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है या फिर इंपॉर्टेंट चीजें जस्ट लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, जो इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड उनको वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है। अब थर्ड पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल ने यूरिया को कलेक्ट किया था, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया था, वो कहां पे पहुंच जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर
पहुंच जाता है और यहां से फिर इसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेजा जाता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, यूरिन इज कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट, मतलब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या किया जाता है, यूरिन को कलेक्ट किया जाता है एंड इट कलेक्ट द यूरिन एंड द ट्रांसपोर्ट इट टू द pelvis through the ureter and where it is the temporary sort in the urinary bladder। मैंने बताया टेम्परेरी इसको किसमें सॉर्ट किया जाता है या स्टोर किया जाता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सॉर्ट एक तरीके से स्टोर किया जाता है, फिर इसको बॉडी से आपके पेल्विस के थ्रू, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, पेल्विस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या काम करता है, यूरिन बाहर निकलता है बॉडी से और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर आप लोग नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन काम करता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और ये वर्क कैसे करता है, ये तीनों स्टेजेस आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई तो उसी केस में आप लोग क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। और इससे पहले हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम की फाउंडेशन को भी बनाया, उम्मीद करता हूं वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है, जो आपका यूरिन होता है उस यूरिन की कंपोजिशन क्या होती है। कंपोजिशन मतलब उसके अंदर क्या होता है, असल में यूरिन के अंदर तो 95% तो पानी ही होता है, यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, डिजोल्व साल्ट करीब 2.8% होता है, यूरिया करीब 2% होता है और 0.2% के आसपास कैरेटीन, अमोनिया और यूरिक एसिड होता है। वंस अगेन आई जस्ट रिपीट कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द यूरिन तो आप लोग यूरिन तो आप लोग लिखेंगे 95% आपका वाटर होता है, 2.8% आपका डिजोल्व सॉल्ट होता है, 2% यूरिया होता है और 0.2% के अंदर कैरेटीन, अमोनिया और यूरिक एसिड आ जाता है। और इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं जो भी डाउट आपके दिमाग में थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे और मैंने यहां पे आपको करीब करीब समझाने की कोशिश की है, आप लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, न केवल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए बल्कि नेफ्रॉन को समझ पाए, उसकी वर्किंग को समझ पाए, उसके स्ट्रक्चर को समझ पाए। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा। यार बच्चों, आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर मत करना भूलिएगा और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी ने पूरे लेक्चर को अगर देखा तो है उम्मीद सी डेफिनेट सी बात है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे इतनी एक्सट्रीम लेवल की प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और जब इसके ऊपर 100-200 व्यूज आते हैं तो इस तरीके से बुरा लगता है। प्लीज मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लकी प्लस।